Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, how will an aggrieved person get his or her compensation? Explain with an example. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक aggrieved person, aggrieved मतलब कि जिसने सफ़र किया है, जिनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन एक्सेट्रा ऐसा कुछ मैल प्रैक्टिस हुई है, ऐसा पर्सन कैसे अपना कंपनसेशन डिमांड कर सकता है, अपने साथ जो उनकी मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं उसको रिपोर्ट कर सकता है. लेट्स सी द की कंसेप्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिस वजह से कंज्यूमर्स को बहुत डैमेज और लॉस भी फेस करना पड़ता है. लेट्स सी द आंसर. कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट unfair trade practices and exploitation if right to get compensation depending upon the degree of डैमेज. जो कंज्यूमर्स हैं उनको राइट है सीक करने का रिड्रेसल. रिड्रेसल क्या है? एक कंपनसेटिंग अमाउंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो अश्योर करे कि आपका डैमेज की भरपाई हुई है. तो अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनके अगेंस्ट कंज्यूमर जा कर के रिड्रेसल ले सकते हैं, कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डैमेज. जितना उनको डैमेज हुआ है इसके अकॉर्डिंगली उनको कंपनसेशन दिया जाएगा. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. Kareem realized that the dealer has given him a defective TV and does not bother about his complaints. Any aggrieved consumer like Kareem can go to the consumer forums or consumer protection councils. They give consumers on how to file cases in the consumer courts. अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल गिवन है कि करीम एक पर्सन है और उन्होंने एक टीवी लिया, बट जो टीवी है वो डिफेक्टिव पीस था, वो ख़राब टीवी दे दिया उनको डीलर ने. वो जाके डीलर से कंप्लेन करते हैं, बट डीलर उनकी कंप्लेन सुनता नहीं है. ऐसी सिचुएशन में जो एग्रीव्ड है, जो सफ़र कर रहे हैं, वो जो पर्सन है, कंज्यूमर है, वो कहाँ जा सकते हैं? वो कंज्यूमर फोरम्स में जा सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स में जा सकते हैं, और यहाँ जा कर के उनको गाइडेंस मिलेगा कि कैसे फर्दर कंज्यूमर कोर्ट्स में इस केस को फाइल कर सकते हैं या आगे का क्या प्रोसीजर है. एंड समटाइम्स दीज कंज्यूमर कोर्ट्स एंड फोरम्स ऑल्सो हेल्प इन डीलिंग द केसेस इन द कंज्यूमर कोर्ट्स. अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट COPRA 1986, a 3-tier quasi judicial machinery at the district, state and national levels is set up for redressal of consumer disputes. The act has enabled the consumers the right to represent in the consumer court. अब एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था जिसको कोपरा भी कहते हैं, जो 1986 में इम्प्लीमेंट हुआ था. ये क्या करता है? ये 3-tier कासी जुडिशियल मशीनरी इस्टेब्लिश कर देता है. 3 टायर मतलब क्या कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल तीनों लेवल पे. फर्स्ट टायर क्या हो गया? सेंट्रल हो गया. 2 टायर मतलब सेंट्रल और स्टेट, और 3 टायर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कोर्ट्स है उनकी सर्विसेज मिलेंगी. और कासी जुडिशियल मतलब कि ये बहुत सारी जुडिशियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, बट ये जो बाकी के मैटर्स हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमर जो मैटर्स है, उनको डील नहीं करेंगे. ये जो कोर्ट्स हैं ये सेटअप हुए हैं और इनका मेन फंक्शन यही है कि रिड्रेसल प्रोवाइड करवाना कंज्यूमर डिस्प्यूट्स की सिचुएशन में. यहाँ पे जा कर के हम कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, और विद द राइट टू रिप्रेजेंट इन द कोर्ट्स वी कैन डिमांड कंपनसेशन फॉर एनी मैल प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशंस दैट हैव बीन सफर्ड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.